परम संत श्री हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज, कल हमने आप सभी को बताया था कि हनुमान जी की भक्ति करने से क्या मिलता है। आप लोगों ने हनुमान जी की कथा श्रवण हेतु हमें लग रहा है कि हनुमान चालीसा सभी लोग पढ़ करके आए हैं। पढ़ करके आए हैं कितने लोग बताओ? जितने लोग आए हो तो हाथ उठाओ। अरे वाह, सब लोग पढ़ करके आए, बहुत सुंदर। देखिए, भगवान कृष्ण का चरित्र जो है उसको सुनने से पहले श्री रामचरित्र सुनना अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जब रामचरित्र हम सुनेंगे तभी कृष्ण को समझ पाएंगे, अन्यथा कृष्ण को समझ नहीं पाएंगे। कृष्ण के बारे में नाना प्रकार की टीका टिप्पणियां करेंगे और समझ तो सकते ही नहीं है। तो आइए नवम स्कंद में हम प्रवेश करते हैं और महाराज परीक्षित को सुखदेव जी नवम स्कंद में सुना रहे हैं। सूर्यवंशी जो था, बड़ा जो है प्रतापी वंश था। एक से एक सूरवीर, राजा अधिराजा महाराजा हुए, दानवीर हुए, ब्राह्मणों के भक्त हुए। महाराज आज के पुत्र दशरथ, और दशरथ जी के जो है पुत्र हमारे श्री राम जी महाराज। दशरथ जी के 4 पुत्र हुए। कौन कौन से? राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री भरत जी और शत्रुघ्न जी। दशरथ जी के जब घर में 4 लाला भरे तो दशरथ जी के आनंद का पारावार नहीं, क्योंकि चौथेपन में पुत्र हुए थे। दशरथ जी बड़े आनंदित हुए जब भगवान का जन्म हुआ। तो बड़े बड़े देवता, ऋषि, मुनि, संत सभी आए और 1 महीने का 1 दिन हुआ। दशरथ जी ने भी सारा खजाना दिल खोल करके लुटाना प्रारंभ कर दिया। जिसको जो लेना हो ले जाओ, आज किसी चीज की कमी नहीं है। तो लोग, बंदी जन, जो प्रजाजन थे, तो क्या देखते हैं कि पहले चांदी के सिक्के लिए, तो चांदी के सिक्के जितने मन में आवे ले लो। पर जब अगले गेट पर पहुंचते हैं कि क्या देखते हैं, सोने के सिक्के बट रहे हैं। तो सोने के सिक्के ले लेते हैं, चांदी के वहीं धर देते हैं। जो जिसको मन में आया वो दान लेकर के गया। आज जितना दशरथ जी महाराज जो है आनंदित हुए, जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रयलोक उपासी। भगवान जहां साक्षात आ जाए तो समझो कितनी बड़ी भाग्य होगी। आइए भगवान को हम एक बार ध्यान कर लेते हैं। भये प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी
ब्रह्मा ने नैमिष में 23,000 वर्ष तक तपस्या किया था और 23,000 वर्ष तपस्या करने के बाद में विधि हरिहर तप देखिया पारा मन समेत और भगवान आए तो कहा क्या चाहिए, तो कहा प्रभु आपके समान हमें पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा हमारे समान तो पुत्र हो नहीं सकता है, हम ही पुत्र रूप में तुम्हारे घर में जन्म लेंगे। और देवी शत्रुपा के पास गए और कहा देवी वरदान मांग लो। तो शत्रुपा जी ने कहा भगवान हमारे स्वामी जी ने जो मांग लिया है हमें वही सहज स्वीकार है, अब क्या मांगना है। तो भगवान प्रसन्न हो गए और कहा वाह पत्नी हो तो ऐसी हो कि पति देव की आज्ञा में ही चले, तो वो पत्नी पति के प्राणों से ज्यादा प्रिय होती है। और पत्नी का एक दूसरा नाम प्राण प्रिया है भी। आजकल भाई अपने हिसाब से जैसे लोग कहते हैं कि प्राण बच जाए तो बड़ी भाग्य है पत्नी से, क्योंकि आजकल विडंबनाएं ऐसी हैं कि हमारे देश में देवियां हैं, देवी कहा जाता है। अब कुछ जगह पर तो बड़ी समस्या दैवी, दैवी में दो मात्राएं लगती हैं, देवी और एक दैवी, दोनों देखने को दृश्य मिलते हैं। आप सभी देख लीजिए, जो दैवी है कोर्ट कचहरी में चक्कर कटवाती है, पति को सास ससुर को सबको कटवा रही है और रो रो के कहते भी हमसे महाराज जी बहुत परेशान, क्या हुआ, हमारी बहू ने हम पर कोर्ट केस कर दिया है, दहेज एक्ट लगवा दिया है। तो बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आज शत्रुपा जी ने कहा भगवान हमें कोई वरदान नहीं चाहिए, जो हमारे स्वामी जी ने मांग लिया सहज स्वीकार है। तो जो भगवान आए तो सबसे पहले कौशल्या हित कार्य, भगवान प्रकट होते हैं कभी जन्म नहीं लेते हैं। भगवान गर्भ में तो जरूर आते हैं पर गर्भ से प्रकट हो जाते हैं।